नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामान्य विज्ञान के टॉप 2000 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4 लेके आ गए हैं। जी फ्रेंड्स, याद रखना इस पार्ट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी फ्रेंड्स, याद रखना अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहाँ पे विज्ञान एग्जाम में आती है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम सचिव, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार, यूपी लेखपाल, यूपी बीएड, यूपी टेट, आरटेट, स्टेट यूपी पुलिस या कोई भी एग्जाम हो, चाहे फोर्स एग्जाम हो, जहाँ पे विज्ञान एग्जाम में आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये टेस्ट बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, ये क्वेश्चंस बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और फ्रेंड्स, याद रखना अंत में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं। अगर आप लोग डेली ऐसे ही अपने एग्जाम की पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और याद रखना एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। और फ्रेंड्स, बात करें हम यहाँ पे पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मादा एनाफ्रीज मच्छर किस रोग का वाहक है? बताएंगे जल्दी से आप लोग फ्रेंड्स कि मादा एनाफ्रीज मच्छर किस रोग का वाहक है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है आप लोग का, बहुत ही फायदा होने वाला है आप लोग का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मादा एनाफ्रीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मलेरिया का है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर मलेरिया। देखिए नेक्स्ट है कि मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती, किस में उपयोगी नहीं होती? बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना है चाहिए। जी हाँ, देखिए मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती, किसमें? सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोगी नहीं होती है मशरूम की खेती। ठीक है, तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर मशरूम। ठीक है ना, मशरूम की जो खेती है उपयोगी नहीं होती है, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोगी नहीं होती है मशरूम की खेती। ये आप लोग यहाँ से फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, मशरूम क्या? कुकुरमुता की खेती, कुकुरमुता मशरूम। ठीक है, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट है, देखिए मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं, कैसे होते हैं? बताएंगे जल्दी से आप लोग। बहुत अच्छी तैयारी है जी फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी से। और फ्रेंड्स याद रखना, देखिए कितनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, एक शेयर तो बनता है ना। तो फ्रेंड्स सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के पास। आज फ्रेंड्स संडे भी है और इस क्लास में कम से कम 1500 बच्चे होने ही चाहिए, तो सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे जल्दी से। तो देखिए यहाँ देखिए कि मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं, कैसे? अनुर्वर नर होते हैं, तो सी रहेगा राइट आंसर अनुर्वर नर, याद रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस उत्तक की नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किसके बने होते हैं? बताएंगे जल्दी से। किसके बने होते हैं? क्रिएटिन के बने होते हैं नख, खुर और सींग, तो सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे क्रिएटिन, याद रखना आप लोग अच्छे से। ठीक है ना, क्रिएटिन। देखिए नेक्स्ट है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? कौन सा है? बताएंगे जल्दी से आप लोग। बहुत अच्छे तैयारी फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना है चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका जी फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर यहाँ पर आना है चाहिए। यहाँ दिया है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XY उत्तरदायी है। कौन सा संयोजन? XY संयोजन उत्तरदायी है, तो डी होगा राइट आंसर XY। देखिए आगे, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? बताएंगे जल्दी से। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है, कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस, डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। देखिए नेक्स्ट, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष के एक बार खिलने का कारण क्या है? बताएंगे जल्दी से। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? प्रकाश अवधि है, प्रकाश अवधि, तो ए रहेगा राइट आंसर प्रकाश अवधि, याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? बताएंगे जल्दी से। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकती है? कितना तापमान? बताएंगे जल्दी से। अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर कितना? 40 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। ठीक है, तो ए होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है,
कितना है बताएंगे जल्दी से। सभी लोग जवाब देंगे फटाफट। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना ही चाहिए। वेरी गुड फ्रेंड्स, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। बिल्कुल फ्रेंड्स, सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml कितना है? बिल्कुल फ्रेंड्स, कितना है? 14.5 ग्राम। तो डी हो जाएगा राइट आंसर कितना? 14.5 ग्राम, याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट, रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है रेशेदार अस्थि जोड़? बताएंगे फ्रेंड्स, सब लोग जवाब देंगे फटाफट से, बहुत अच्छी तैयारी है, जल्दी से बताएंगे कि रेशेदार अस्थि जोड़ किसमें पाया जाता है? कपाल में पाया जाता है। तो सी होगा राइट आंसर, कपाल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है बताएंगे आप लोग। बहुत मजा आ रहा है जी फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स। ऐसा ही रिस्पॉन्स आप लोगों से ही और इसी रिस्पॉन्स की उम्मीद है। देखिए यहाँ दिया, मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रवस्थितिक अंग दोनों में। तो सी रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल याद रखना आप लोग, किस रूप में करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रवस्थितिक अंग दोनों में करता है, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, वेरी गुड। कितनी होती हैं? 656 मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में कुल, याद रखना आप लोग। बी हो जाएगा राइट आंसर, 656। देखिए नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है बताएंगे जल्दी से। कैडमियम प्रदूषण का जो संबंध है वो किससे बताएंगे जल्दी से। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किससे है? किससे है? इटाई रोग से है कैडमियम प्रदूषण का संबंध, याद रखना आप लोग। डी होगा राइट आंसर, इटाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन है? जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सा है? कौन है? रूबिस्को। तो ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, याद रखना आप लोग। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन है? रूबिस्को है। तो ए होगा राइट आंसर, रूबिस्को, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, क्या है बताएंगे जल्दी से आप लोग। बहुत अच्छे तैयारी फ्रेंड्स, आप लोग की बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना है चाहिए, सभी का आंसर आना है चाहिए। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन है? दंडाणु है, दंडाणु। ए रहेगा राइट आंसर, अच्छे से आप लोग याद रखना, दंडाणु। ठीक है ना, रोड शेप्ड, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट, आरबीसी वायु शोषण नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते। क्या नहीं होते बताएंगे जल्दी से। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स वायु शोषण नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती आरबीसी में। तो ए रहेगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल फ्रेंड्स, याद रखना आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण आरबीसी में वायु शोषण नहीं होता। तो ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, समयुग्मजी अप्रभावी और विषमयुग्मजी पादप की विसंकरण होता है। कैसा संकरण होता है बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल कैसा होता है? परीक्षार्थ। कैसा होता है? परीक्षार्थ संकरण होता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, डीएनए में होती है। क्या होती है डीएनए बताएंगे जल्दी से आप लोग। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में जी फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिए हैं, में से कौन सी शर्करा होती है? कौन सी होती है? पेंटोन शर्करा। कौन सी? पेंटोन शर्करा होती है। तो ए रहेगा राइट आंसर, पेंटोस शर्करा होती डीएनए में, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, पद जीन किसने बनाया था? पद जीन को किसने बनाया था बताएंगे जल्दी से आप लोग। बहुत अच्छी तैयारी है। पद जीन को किसने? जोहानसन ने बनाया था। जोहानसन ने बनाया था पद जीन को, याद रखना आप लोग। भी होगा राइट आंसर, जोहानसन। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है। देखिए यहां दिया हुआ है कि पोतेजीवी वे जीव हैं। पोतेजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल, पोतेजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। किस पर? मृत और क्षयमान सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो सी रहेगा राइट आंसर, मृत और क्षयमान सामग्री पर, याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट है, पटसन के रेशे हैं। कैसे रेशे हैं पटसन के फ्रेंड्स बताएंगे जल्दी से आप लोग। पटसन के रेशे कैसे रेशे होते हैं? पटसन के जो रेशे हैं द्वितीयक फ्लोएम से बास्ट रेशे होते हैं। तो भी हो जाएगा राइट आंसर, कैसे रेशे होते हैं? पटसन के रेशे होते हैं द्वितीयक फ्लोएम में बास्ट रेशे। तो भी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट,
विलीन जैवों का सूक्ष्म जीवों के उपयोग निष्पादित किया जा सकता है, किसके द्वारा निष्पादित किया जा सकता है बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छे तैयारी फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जो लोग बाद में ना सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जी, और सभी का आंसर आना है चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए यहाँ देखिए, विलीन जैवों का सूक्ष्म जीवों के उपयोग निष्पादित किया जा सकता है, बिल्कुल फ्रेंड्स, किसके द्वारा? ऑक्सीकरण के द्वारा। सी होगा राइट आंसर, ऑक्सीकरण, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट है, कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग कौन सा है? कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग कौन सा है बताएंगे आप लोग। कौन सा है जी? गेहूं का बरबू कीट रोग, तो सी रहेगा राइट आंसर। गेहूं का बरबू कीट, याद रखना आप लोग, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन कौन सा है? बताएंगे जल्दी से आप लोग। कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन कौन सा है? शक्तिमान ऑक्सीजन पूछा है, कौन है बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन है? कौन है? 2,4-D भी रहेगा राइट आंसर। अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, ठीक है ना। बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। क्या है? 2,4-D ये खरपतवार नाशी है। और कैलस निर्माण के सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन कौन है? 2,4-D है, याद रखना आप लोग, भी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए कि दृष्टि का यथार्थता किसका काम है? दृष्टि का यथार्थता किसका काम है? दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? किसका है? शंकु कोशिकाओं का, तो डी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे, शंकु कोशिकाएं, याद रखना। नेक्स्ट है, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है बताएंगे आप लोग। फ्रेंड्स आज इस क्लास में 1500 बच्चे होने ही चाहिए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका, बहुत मजा आ रहा है जी फ्रेंड्स, वेरी गुड जी। किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा? आयोडीन के द्वारा, आयोडीन, तो भी रहेगा राइट आंसर आयोडीन, याद रखना फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से, आयोडीन, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छी तैयारी है। हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? अपशिष्ट न्यूनतमीकरण है, तो बी रहेगा जी राइट आंसर। क्या? अपशिष्ट न्यूनतमीकरण है, याद रखना आप लोग। हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, गोल्जिकाएं उत्पन्न हुए, किससे उत्पन्न हुए हैं गोल्जिकाएं बताएंगे आप लोग। बहुत मजा आ रहा है जी फ्रेंड्स, वेरी गुड जी। गोल्जिकाएं उत्पन्न हुए किससे? अंतर्द्रव्यीय रेटिकुलम से, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। यहां से आप लोग अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है ना। गोल्जिकाएं उत्पन्न हुए कहां से? गोल्जिकाएं उत्पन्न हुए अंतर्द्रव्यीय रेटिकुलम से, याद रखना आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये आप लोग बिल्कुल फ्रेंड्स यहां से याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। गोल्जिकाएं, अंतर्द्रव्यीय जालिका या रेटिकुलम, ये आप लोग यहां से अच्छे से याद रखना। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। कार्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? कार्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सभी का आंसर आना है चाहिए, बहुत मजा आ रहा है। कार्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है लिपिड से, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, लिपिड, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट देखिए, चलिए। सामान्यतः किसी विनिर्दिष्ट जैविक तंत्र का घटक न माने जाने किसी विदेशी यौगिक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताएंगे जल्दी से। सामान्यतः किसी विनिर्दिष्ट जैविक तंत्र का घटक न माने जाने वाले किसी विदेशी यौगिक को कहा जाता है जीनोबायोटिक्स कहा जाता है। क्या जीनोबायोटिक्स कहते हैं? ये रहेगा राइट आंसर, जीनोबायोटिक्स, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राकृतिक रोग में दो प्रावस्थायिक होती हैं, कौन कौन सी होती है बताएंगे जल्दी से। प्राकृतिक रोग में दो प्रावस्थायिक होती हैं, कौन सी होती हैं बताएंगे जल्दी से आप लोग फटाफट। कौन सी होती हैं? पूर्व रोग जनन और रोग जनन होती हैं, तो ए रहेगा राइट आंसर, पूर्व रोग जनन और रोग जनन, याद रखना आप लोग, ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, ACTH हार्मोन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? ACTH हार्मोन बताएंगे आप लोग जल्दी से, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी गुड जी। ACTH हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है ACTH हार्मोन, याद रखना आप लोग, सी होगा राइट आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग याद रखना, ACTH हार्मोन बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। ACTH
ACTH फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है बताएंगे एक बार आप लोग फटाफट ACTH की। ACTH फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? अडेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, याद रखना आप लोग, ठीक। कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन याद रखना आप लोग, कोर्टिकोट्रोपिक, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन याद रखना आप लोग, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से याद रखना। और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं बताएंगे आप लोग फटाफट, कौन सी हैं जी? मुख्य कोशिकाएं हैं, सी होगा राइट आंसर, मुख्य कोशिकाएं याद रखना आप लोग, मुख्य कोशिकाएं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चलिए यहाँ पे देखिए, निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है? निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है बताएंगे फ्रेंड्स, सभी लोग जवाब देंगे फटाफट से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत मजा आ रहा है। जी फ्रेंड्स क्या है? हीमोग्लोबिन है, तो बी रहेगा राइट आंसर। निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा? हीमोग्लोबिन है, बी हो जाएगा राइट आंसर हीमोग्लोबिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी पट्टिका एक भाग है किसका? चालनी पट्टिका एक भाग है, किसका भाग है बताएंगे आप लोग? चालनी पट्टिका, बहुत अच्छी तैयारी फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखिए यहाँ दिया कि चालनी पट्टिका एक भाग है फ्लोएम का, तो डी रहेगा राइट आंसर फ्लोएम का, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं बताएंगे। अगर बिल्कुल फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इस फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत मजा आ रहा है। देखिए यहाँ दिया है कि जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं जल संवर्धन कहते हैं, सी रहेगा राइट आंसर। अच्छे से आप लोग यहाँ पर याद रख लें, क्या कहते हैं? जल संवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, किसका संकेत बताएंगे जल्दी से? पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना किसका संकेत है? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का संकेत है, तो ए रहेगा राइट आंसर, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है बताएंगे बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन सा? लाल चने में मिलने वाला एंजाइम है जाइमेज, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? जाइमेज एंजाइम होता है लाल चने में, बी रहेगा जी फ्रेंड्स राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी बताएंगे जल्दी से आप लोग, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी गुड सी, बहुत अच्छी तैयारी। देखिए यहाँ दिया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी? कौन है? तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छे से आप लोग याद रखना कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है, तो डी होगा राइट आंसर यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किस भाग को किया जाता है? वर्तिका और वर्तिकाग्र को किया जाता है, डी हो जाएगा राइट आंसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है बताएंगे आप लोग फटाफट से, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत मजा आ रहा है जी फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका यहाँ दिया है। देखिए ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? किस कारण से? थायराइड की अतिशीघ्रता के कारण से होता है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? थायराइड की अतिशीघ्रता के कारण से होता है, बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? बताएंगे जल्दी से आप लोग, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? किसको कहा जाता है बताएंगे आप लोग, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी गुड जी। देखिए यहाँ दिया है जी फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना ही चाहिए। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? किसको फ्रेंड्स? SA नोड को कहा जाता है, ए रहेगा राइट आंसर, SA नोड याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, जंतु परागण का आशय क्या है? जंतु परागण का आशय क्या है बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग जी। अगर फ्रेंड्स आप लोग डेली क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे जी फ्रेंड्स। बिल्कुल याद रखना, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग
टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक पीछे के जो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिल्कुल फ्रेंड्स, सेशन जो पीछे के जो भाग है उनका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप लोग जो पीछे के भाग है उनको भी आप कवर कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स 3 पार्ट पहले हो चुके हैं, तीनों को आप लोग कवर कर सकते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जंतु प्रागण का आशय क्या है जतुक द्वारा प्रागण। तो डी रहेगा राइट आंसर। क्या जतुक द्वारा प्रागण, ये आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सकृत आपंक उपचार को क्या कहते हैं? सकृत आपंक उपचार को क्या कहते हैं बताएंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, आसान भी, हार्ड भी, मॉडरेट भी, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। 2000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाएंगे। अगर आप लोग डेली यहाँ पे आके अगर 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो विज्ञान में इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फ्रेंड्स। देखिए यहाँ देखिए, सकृत आपंक उपचार को क्या कहा जाता है? जैविक उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक उपचार कहते हैं। सी होगा राइट आंसर, जैविक उपचार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं बताएंगे आप लोग फटाफट जी। बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी गुड जी, बहुत मजा आ रहा है। देखिए पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। सी रहेगा राइट आंसर, क्रिप्टोगैम्स, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट है, स्पंज क्या है? स्पंज क्या है बताएंगे जल्दी से आप लोग। क्या है स्पंज? बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, क्या है? स्पंज है एक कवक। क्या है? एक कवक है स्पंज। ठीक है, सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकारों क्या कहते हैं बताएंगे आप लोग। बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी से। देखिए यहाँ दिया है कि रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकारों क्या कहते हैं? रेप्टिलिया कहते हैं। क्या? रेप्टिलिया कहते हैं। सी होगा राइट आंसर, रेप्टिलिया, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियाई हैं? कौन सी हैं बताएंगे जल्दी से आप लोग। निम्नलिखित में से वह एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियाई हैं? कौन है? वाहिनी कोशिकाएं। तो सी होगा राइट आंसर यहाँ पे, वाहिनी कोशिकाएं, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? कौन सा करता है? कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्टेस करता है। कौन सा? ट्रिप्टेस एंजाइम करता है। तो डी रहेगा राइट आंसर, ट्रिप्टेस एंजाइम, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा बताएंगे जल्दी से। इनमें से बेमेल कौन है? बहुत फ्रेंड्स अच्छे तैयारी आप लोग की, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बताएंगे जल्दी से आप लोग। इनमें से बेमेल कौन सा है? जावा क्लाइंट्स बेमेल। तो डी होगा राइट आंसर, जावा क्लाइंट्स, याद रखना आप लोग। ठीक है ना, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, जबड़े नहीं होते किस में नहीं होते हैं? जबड़े फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग फटाफट जी। जबड़े किस में नहीं होते हैं? जबड़े नहीं होते किस में बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग फटाफट जी। जबड़े नहीं होते हैं प्रोटोकार्डेट में। किसी प्रोटोकार्डेट में नहीं होते हैं जबड़े, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है देखिए, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? किसके अस्तित्व के कारण फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग, किसके अस्तित्व के कारण। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। फ्रेंड्स कितनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, देखिए कितना सपोर्ट करते हैं आप लोग फ्रेंड्स। आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सपोर्ट करें क्लास को, वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम बच्चों के पास शेयर कर दें। ठीक है, सभी लोग फटाफट फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? किसके कारण? संयुक्त आंखों के कारण से। तो डी रहेगा राइट आंसर पे, संयुक्त आंखें। देखिए नेक्स्ट है, डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है। डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। क्या? उसको रुधिर से क्या निकालना होता है? ग्लूकोज निकालना होता है। क्या निकालना होता है रुधिर से? उसको फ्रेंड्स रुधिर से निकालना होता है अतिरिक्त ग्लूकोज। तो भी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं बताएंगे जल्दी से आप लोग। पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? किसकी? यकृत की। तो फिर सी रहेगा राइट आंसर, यकृत। बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे यहाँ से यकृत। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट,
एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें, इनमें से किसमें विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है? एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें, इनमें से किसमें विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है? किसके कारण होता है? आयरिस के कारण होता है। सी रहेगा राइट आंसर आयरिस। बिल्कुल फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे आयरिस, ठीक है। तो सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक का द्योतक है? कौन सा है बताएंगे जल्दी से आप लोग। वायु प्रदूषक का द्योतक, सभी का आंसर आना ही चाहिए, सभी का आंसर आना ही चाहिए। द्योतक यानी इंडिकेटर, इंडिकेटर, इंडिकेटर फ्रेंड्स बताने वाला, ठीक है ना जी फ्रेंड्स। कौन है? कौन है? लाइकेन। तो ए रहेगा राइट आंसर लाइकेन। कौन है इंडिकेटर? लाइकेन है वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषक का इंडिकेटर फ्रेंड्स। ये आप लोग याद रखें, द्योतक याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? कितनी गहराई तक होते हैं? 200 मीटर तक प्रतिबंधित होते हैं। बी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे 200 मीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है बताएंगे आप लोग। बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी तैयारी है। तो यहाँ दिया है, देखिए अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है, वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। तो बी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, ह्यूमस किसका एक प्रकार है? ह्यूमस, ह्यूमस किसका एक प्रकार है बताएंगे जल्दी से आप लोग। बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, आपको पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ दिया है, ह्यूमस किसका एक प्रकार है? मृदा में क्षयमान जैव का। किसका फ्रेंड्स? याद रखना आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मृदा में क्षयमान जैव को ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। तो बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? किसकी है बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? किसकी है? टिटनेस की है। तो डी रहेगा राइट आंसर टिटनेस, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उभयचर की जिह्वा नहीं होती? निम्नलिखित में से किस उभयचर की जिह्वा नहीं होती? किसकी नहीं होती है बताएंगे आप लोग फटाफट, किसकी नहीं होती है? बिल्कुल फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस उभयचर की जिह्वा नहीं होती है? इक्थियोफिस की नहीं होती है। सी रहेगा राइट आंसर इक्थियोफिस। किसकी नहीं होती है? इक्थियोफिस की नहीं होती है। सी होगा राइट आंसर यहाँ पे इक्थियोफिस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा बताएंगे जल्दी फ्रेंड्स आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा? यकृत करता है। ए रहेगा राइट आंसर यहाँ पे यकृत फ्रेंड्स। अच्छे से आप लोग याद रखना यकृत, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, किस नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? किसी नदी में मछलियों का, किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? किसका है? निम्नकर्णी का क्षेत्र। ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, देखिए चलिए, मेना माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? मेना माता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था बताएंगे जल्दी से आप लोग, किसके कारण? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना है चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ दिया है, मेना माता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? पारा के कारण उत्पन्न हुआ था, पारा। सी रहेगा राइट आंसर पारा, मरकरी। HG याद रखना आप लोग, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं बताएंगे। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। सी रहेगा राइट आंसर अपघटक, याद रखना आप लोग, क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, इसे कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। क्या कहते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, हृदय के
आच्छादित झिल्ली को कहते हैं? हृदय की आच्छादित झिल्ली को फ्रेंड्स क्या कहते हैं बताएंगे जी। बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी तैयारी आप लोग की, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हृदय की आच्छादित झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? हृदयावरण कहते हैं। क्या हृदयावरण कहते हैं? सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, हृदयावरण, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट देखिए लिपिड है, क्या है लिपिड बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग, क्या है लिपिड? बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका। देखिए यहाँ दिया है लिपिड है, क्या है लिपिड? लिपिड है प्राकृतिक मूल की वसाएं, क्या है? प्राकृतिक मूल की वसाएं है लिपिड, डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है? प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है, किस में होता है बताएंगे जल्दी से। प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन किस में होता है? किसमें? स्वच्छ मंडल में होता है, तो बी रहेगा राइट आंसर, स्वच्छ मंडल, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है यहाँ पे देखिए, अनिषेक फलन से आशय फल के विकास से है, अनिषेक फलन से आशय फल के विकास से है, अनिषेक फलन से आशय फल के विकास से है, निषेचन के बिना, तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर। ये आप लोग यहाँ से फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। बिल्कुल अनिषेक फलन से आशय फल के विकास से है, बिल्कुल फ्रेंड्स वैसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं अनिषेक फलन कहलाते हैं, याद रखना। वैसे फल जो बिना निषेचन के बनती हैं वे अनिषेचक फल कहलाते हैं, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। तो चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए ऊंट का ककुद खालिस्तान ऊतक से बना है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है, किसका बना होता है बताएंगे जल्दी फ्रेंड्स। बिल्कुल ऊंट का जो ककुद है वसामय ऊतक से बना होता है, ऊंट का ककुद वसामय ऊतक से बना होता है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है पीएच के उपाप से मध्यवर्ती होते हैं अत्यंत, क्या होते हैं बताएंगे फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ दिया है पीएच के उपाप से मध्यवर्ती होती हैं अत्यंत कैंसरजनिक, विरूपजनिक और उत्परिवर्तनजनिक होते हैं, तो डी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, साधारण जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाता है बताएंगे। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जी। देखिए फ्रेंड्स कितनी मेहनत करते हैं, आपका फर्ज बनता है ना सपोर्ट करना, तो प्लीज आप सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ पे आ जाए। वैसे फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आप लोग का बहुत खुश है, आपका रिस्पॉन्स देख के बहुत मजा आ रहा है, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है जी, बहुत अच्छी तैयारी आप लोग फ्रेंड्स, उम्मीद करते आगे भी आप लोग ऐसी तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ देखिए साधारण जुकाम पैदा किया जाता है वायरस के द्वारा, तो सी रहेगा राइट आंसर वायरस, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट है अवस्तम मूल पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं अवस्तम मूल, याद रखना आप लोग बताएंगे फटाफट जी, किस में पाए जाते हैं अवस्तम मूल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और फ्रेंड्स याद रखना अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, जो टेस्ट दे रहे हैं, इसका समय मॉर्निंग में 6:30 बजे रहता है डेली, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, और अगली क्लास है मॉर्निंग में ही 11:30 बजे, 11:30 बजे फ्रेंड्स, ठीक ना, 11:30 बजे हमारी अगली क्लास है मॉर्निंग में ही, जीके का बूस्टर टेस्ट, याद रखना आप लोग, तो वहाँ पर पहुँचना। जीके साइंस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करवाई जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ दिया देखिए अवस्तम मूल पाए जाते, किसी मक्का में पाए जाते हैं, तो डी रहेगा राइट आंसर, मक्का में, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है विटामिन डी अनिवार्य है, विटामिन डी अनिवार्य है, किसके लिए अनिवार्य है बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग। विटामिन डी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ दिया हुआ है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया है कि विटामिन डी अनिवार्य है, किसके लिए अनिवार्य है विटामिन डी? मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए विटामिन डी अनिवार्य है, तो भी रहेगा राइट आंसर। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, याद रखना आप लोग। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और एक हार्मोन भी कहलाता है। देखिए नेक्स्ट, संरचनाओं की कौन सी युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं? संरचनाओं के कौन सी युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? अंतर्द्रव्य, जालिका और कोशिका कला पाए जाते हैं, तो ए रहेगा राइट आंसर।
देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग निम्न में से कौन से समजात अंग है? कौन है? घोड़े और आदमी का अगर पाद ये समजात अंग है तो बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगला है कि उन्हीं में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? किस शैवाल का प्रयोग किया जा रहा है अंतरिक्ष अनुसंधान में? बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स, बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी फ्रेंड्स बताएंगे जी आप लोग फटाफट से। जी हाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? क्लोरेला का किया जा रहा है फ्रेंड्स। कैसे? क्लोरेला का किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर क्लोरेला। याद रखना आप लोग अच्छे से। तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष यान के खोज में भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं, याद रखना ठीक है ना। कौन सा सवाल? क्लोरेला, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट है, फाइलेरिया पैदा किया जाता है, किसके द्वारा पैदा किया जाता है फाइलेरिया? फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स। सभी का आंसर आना है चाहिए, सभी का आंसर आना है चाहिए। बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। देखिए जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, फाइलेरिया पैदा किया जाता है वो चेरियरियाई ब्रोंकाफ्टाई द्वारा, तो सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। याद रखना आप लोग, फाइलेरिया पैदा किया जाता है वो चेरियरियाई ब्रोंकाफ्टाई के द्वारा, सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहां दिया है कशेरुकियों में शेषा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग फटाफट। कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? मेट हीमोग्लोबिनीमिया नहीं है, तो डी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। याद रखना आप लोग, कशेरुकियों में शेषा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? मेट हीमोग्लोबिनीमिया नहीं है, याद रखना आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? बताएंगे आप लोग। बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी गुड। जी हाँ देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? कि शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, तो सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, उन पादपों को क्या कहते हैं? उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने शरीर जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग फटाफट से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सभी का आंसर आना है चाहिए, सभी का आंसर आना है चाहिए। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने शरीर जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? क्या कहते हैं? सकृत फली कहते हैं। क्या? सकृत फली कहते भी रहेगा राइट आंसर पे, सकृत फली, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, कॉकरोच की लार्वा को क्या कहते हैं? बताएंगे जल्दी फ्रेंड्स। कॉकरोच की लार्वा को क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग फटाफट से, बहुत अच्छी तैयारी है, जल्दी से बताएंगे। कॉकरोच की लार्वा को क्या कहते हैं? क्या कहते? निम्फ कहते हैं कॉकरोच के लार्वा को, तो बी होगा राइट आंसर निम्फ। क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं, निम्फ, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट है, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है? बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से। यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? बढ़ता है, ये रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, बढ़ता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खोला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खोला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? झींगा में पाया जाता है फ्रेंड्स, ये रहेगा राइट आंसर झींगा, याद रखना आप लोग, किसमें? झींगा में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता? किसकी उपस्थिति कारण फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग फटाफट से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, एक बार से लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे जी, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी यहाँ पे आके फायदा उठा ले, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां से आप लोग PDF ले सकते हैं। यहाँ दिया है देखिए, कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता? किसमें? यकृतीन। किसकी फ्रेंड्स? यकृतीन की उपस्थिति फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर यकृतीन, याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर यकृतीन। आपके एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना अच्छे से आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है जी फ्रेंड्स। यकृतीन यानी हिपेरिन, हिंदी में कहते हैं जी फ्रेंड्स, यकृतीन हिंदी है और हिपेरिन, हिपेरिन है इंग्लिश में फ्रेंड्स, याद रखना क्या कहते हैं इंग्लिश में? हिपेरिन। हिपेरिन के कारण फ्रेंड्स रक्त थक्का नहीं जम पाता, ये आप लोग याद रखना, हिपेरिन, हिपेरिन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट,
विकसित भ्रूण के परसों को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, विकसित भ्रूण के परसों को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है क्या? परसों कहा जाता है। सी होगा राइट आंसर, परसों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। किससे स्रावित किया जाता है बताएंगे आप लोग? थायरोक्सिन हार्मोन, बहुत अच्छी तैयारी है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है ऑटो ग्रंथि से। तो डी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पे, ऑटो ग्रंथि याद रखना। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है ऑटो ग्रंथि से, डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन है? पित्त है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर, पित्त। अच्छे से आप लोग याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? किसकी है? जल की। तो डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, जल याद रखना आप लोग। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या यहाँ पे देखिए, पत्थरों और चट्टानों में लगे पौधे होते हैं, क्या होते हैं बताएं फ्रेंड्स आप लोग, फटाफट क्या कहलाते हैं? बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, इस बोलो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखना, हमारी अगली क्लास है 11:30 बजे जीके का बूस्टर टेस्ट। देखिए यहाँ दिया है, पत्थरों और चट्टानों में लगे पौधे होते हैं स्लोदविद। कैसे होते हैं? स्लोदविद होते हैं। क्या कहते हैं? लेथोफाइट, लेथोफाइट्स कहते हैं, लेथोफाइट्स कहते हैं। बी रहेगा राइट आंसर, स्लोदविद याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्यों हो जाती है बताएंगे जल्दी से आप लोग। CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये रहेगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में इनमें से कौन सा काम करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में इनमें से कौन सा काम करता है? क्लोरोफिल करता है। कौन? क्लोरोफिल। तो ये रहेगा राइट आंसर, क्लोरोफिल याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग जी। स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? कीट के शरीर में होता है स्पर्श रोम। सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए फ्रेंड्स आप लोग फटाफट जी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना है चाहिए। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? जरा विज्ञान कहा जाता है। बी रहेगा राइट आंसर, जरा विज्ञान। देखिए नेक्स्ट है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। किसके कारण से भिन्न है बताइए फ्रेंड्स आप लोग? चमगादड़ पक्षी से किस कारण भिन्न है? डायफ्राम के कारण से भिन्न है। तो डी होगा राइट आंसर, डायफ्राम के कारण। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है बताएंगे आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर उपयुक्त सभी। ये सभी से उद्देश्य फ्रेंड्स याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है बताएंगे आप लोग? प्रकाश संश्लेषण। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, बहुत मजा आ रहा है जी फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ दिया है, प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों के हरे भाग में, पौधों के हरे भाग में होता है प्रकाश संश्लेषण। डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है किसमें बताएंगे जल्दी से आप लोग? प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है लकड़ी के जलने में। तो बी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे, लकड़ी का जलना याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट, जापान में पाया गया योशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? जापान में पाया गया योशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? किसके कारण फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग? किसके कारण से है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बताएंगे किसके कारण से है? PCB के कारण से है। PCB के कारण से फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर, PCB। बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखना, PCB फुल फॉर्म क्या होती है? PCB फुल फॉर्म क्या होते बताएंगे एक बार आप लोग फटाफट। बिल्कुल फ्रेंड्स, PCB फुल फॉर्म होती है पॉली
क्लोरोनेटेड, पॉली क्लोरोनेटेड बाइफिनाइल। बिल्कुल याद रखना आप लोग, पॉली क्लोरोनेटेड बाइफिनाइल होता है पीसीबी का फुल फॉर्म, जिसके कारण से जापान में पाया जाने वाला यूसु रोग होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। और फ्रेंड्स याद रखना हमारी अगली क्लास है 11:30 बजे, जीके का बूस्टर टेस्ट। याद रखना आप लोग। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और फ्रेंड्स पीछे के 3 भाग अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं देखे ना अब तक, अगर देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलेगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।